So guys, welcome to all of you here. This is topic number 49 और ग्रुप डिस्कशन का अनदर वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा अगर आप देखते आ रहे हो मेरे सभी सेशंस, तो उसके लिए थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड आपका जीडी अभी क्लोज है तो टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मैंने पीडीएफ्स भी सारे प्रोवाइड करा दिए हैं, लास्ट के एक दो नहीं दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मीडिया वाले पे मिल जाएगा। और अगर वहीं मतलब नए हो चैनल पे तो वहाँ पे जाके देख लेना। वीडियो का टाइम नहीं अगर आपके पास है तो जाके देख सकते हो। एज योर विश, एक दो पीडीएफ्स नहीं दी है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। आपका टॉपिक है रिटायरमेंट होम। अब रिटायरमेंट होम और ओल्ड एज होम बेसिकली दोनों दोनों कहीं ना कहीं कैटेगरी से सेम ही आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो मतलब मोस्टली आज किया जाता था, तो मुझे लगा कि यार कवर अप कर लेना चाहिए, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी ये 49 हो चुके हैं। 50 मेरा टारगेट है, 50 तो मैं करा दूंगा और कुछ हिंट्स भी अभी आपको देता हूँ एक दो दिन, तो टेंशन ना लो। बाकी ऑल द बेस्ट ब्रदर मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड के रूप में ही आज मैंने मतलब दो पर्सनल व्यूज़ कर दिए हैं। दैट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। सो टाइप फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अकेडमिक के बारे में बात कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे बैक आता हूँ। अनअकैडमी पे यार प्लस लेना चाहता हो कोई भी तो ले सकते हो, कोई भी दिक्कत का सीन नहीं है। मतलब ऑफलाइन कोचिंग कोई ज्वाइन करना चाह रहा हो, आपका दोस्त करने जा रहा हो, बेसिकली आप फेसिक एग्ज़ाम जा रहे हो तो आपसे कोई सजेशन ले तो आपके कम नंबर है तो डेफिनेटली प्लस ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। बाई करते समय कूपन कोड का एक ऑप्शन आता है जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन D50 डाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। प्लस फीचर्स में आप सभी को उसके फ़ायदे पता होंगे। अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिल जाता है, लाइव एक्सेस क्लासेस का मिल जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीजेस आपको मिल जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे लाइक पढ़ के भी अर्निंग कर सकते हो। आप वहाँ पे कॉइन्स आपको मिलते हैं, सो वो तो वैसे भी कर सकते हो। इंदिरा नाम से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए 12 जनवरी से, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 अप्रैल तक ये आपका बैच चलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, गरुड़ नाम से बैच था जो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है। बाकी यहाँ पे प्लस के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो जिस मंथ का आपको जो भी चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन D50 डाल सकते हो। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे जाओगे, तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने कूपन कोड डाला, फिर आपके गूगल पे, पेटीएम, ATM जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा 6 मंथ का सजेस्ट करना, जिससे भी करना हो, जिसमें आपका NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सबके सब एग्जाम आपके कवर अप हो जाएंगे। बाकी करना हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। बाकी चलते हैं, कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लेना। रिटायरमेंट होम एक टॉपिक होता है, लाइक वृद्धाश्रम में कुछ लोग चले जाते हैं, उन्हें बेटर लगता है, पर्सनल पे उन्हें बेटर लगता है किया चले जाते हैं। कुछ लोग अपने बेटों की वजह से चले जाते हैं, कुछ घर में लड़ाइयों की वजह से चले जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के छोड़ आते हैं। सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं। तो रिटायरमेंट होम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। मैं वीडियो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो टाइप फर्स्ट क्या, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू रिटायरमेंट होम्स आर गुड फॉर दोज पर्सन हु गॉट रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग पीरियड ऑफ जॉब। मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू रिटायरमेंट होम्स आर गुड। ठीक है, रिटायरमेंट होम मतलब ठीक है, अच्छा है भाई। उन लोगों के लिए अच्छा है जो मतलब अपना जॉब कंप्लीट कर लेते हैं और घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद उन्हें घर पे कोई भी रहता नहीं है। लाइक उनका लड़का, मैं कहता हूँ उनकी लड़की की शादी हो चुकी है, लड़का उनका फॉरेन में जॉब करता है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिटायरमेंट होम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उनको अच्छे खासे फीचर्स क्या मतलब वहाँ पे केयरिंग लोग होते हैं, बहुत एक उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है, अपनी वो लाइफ को और भी अच्छा बना सकता है पर्सनल व्यू से। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई अपने पेरेंट्स को ही ऐसे ही भेज दो, ऐसे नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप फॉरेन पे जॉब करते हो भाई, तो उन लोगों के लिए और आफ्टर रिटायरमेंट दे वांट टू लिव विद देयर सन्स बट ड्यू टू देयर सन्स वन प्रॉब्लम एंड सन सम अदर रीजंस। देखा यहाँ पे मैंने बोला ना कि वो अपने बेटों के साथ में रहना चाहते हैं, बट लड़के की, उनके बेटों की ही प्रॉब्लम है। लाइक उन्हें ये नहीं है बेटों का कि, लेकिन वो थोड़ी, उनको तो अभी जॉब करना है, वो फॉरेन पे हैं, उनको कुछ काम है आगे, वो नहीं अभी रह सकते हैं, तो इस वजह से for foreign and live out of their home. So in such type of condition retirement homes are one of the best options. So इस conditions में retirement home best option होता है which are fit for those person who got retirement. उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो रिटायरमेंट लेते हैं, because in retirement homes many faculties are given by owner. रिटायरमेंट होम्स में बहुत फैकल्टीज़ दी जाती हैं ऑनर के थ्रू, जहाँ जो वहाँ का मौलिक होता है, बिकॉज उनको भी लाइक NGO की तरह काम करते हैं ये लोग। और वहाँ पे NGO टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने करा भी रखा है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेट टू इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है।
Faculties are given by honor of retirement home as medical faculty in any emergency. Doctor and nurses are available for take care of them and servants are always available for doing their work. मतलब सर्वेंट्स होते हैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं उनका काम करने के लिए. दे फील एज दे लिव इन कम्युनिटी. वो लोग ऐसा फील करते हैं जैसे एक अपने समुदाय में रहते हैं. लाइक उनको अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं तो एक अच्छा ही बन जाता है ना. आप भी अपने, अब आपको मैं कह रहा हूँ आप ट्रेन पे जा रहे हो, अचानक से आपको 60-60 साल के लोग मिल जाएं, 60-60 ईयर्स के, तो आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा. आप अपने दोस्तों के साथ में हो उसी जगह पे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, आप ज़्यादा बेटर फील कर पाओगे, आप अपने आप को ज़्यादा ओपन समझ पाओगे, अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे. ऐसा कुछ. आगे बढ़ते हैं. लिव इन कम्युनिटी बिकॉज मैनी पर्सनस हु हैव गॉटन रिटायरमेंट लिव विद देयर वाइफ्स इन रिटायरमेंट होम्स. और अपनी वाइफ्स के साथ में भी वो वहाँ पे रह सकते हैं. सो एट लास्ट वन ऑफ द टॉपिक आई वांट टू से, ये मतलब एट लास्ट में इस टॉपिक के बारे में कहना चाहूँगा दैट इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन लिव टुगेदर विथ हिज वाइफ इन अ कम्युनिटी. means that is the best way to live with his wife in the community. That's all about this topic. And guys maybe अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो बता सकते हो, पर्सनल व्यूज़ भी आपके होते हैं. मेरा ये पर्सनल था जो मैंने बताया, आपका पर्सनल है तो कमेंट सेक्शन में बताओ. आगे बढ़ते हैं. टाइप सेकंड. हेलो एवरीवन, जय हिंद, आई एम अंशु. अकॉर्डिंग टू मी रिटायरमेंट होम्स इज़ अ गुड आइडिया. मेरे पर अच्छा आइडिया है. मैं अब मैं कहता हूँ गांव से आते हो तो उनके लिए नहीं अच्छा आइडिया है, बट आप सिटी पे हो तो ऐसी ऐसे बहुत दिक्कतें आती हैं. अब उनके केवल एक लड़का, मैं कहता हूँ एक सन है उनका, और आप वो उनके फादर रिटायरमेंट लेके आते हैं, घर पे कोई नहीं है, लोन इधर उधर पड़े रहते हैं. तो उससे बेटर है कि वो अपनी कम्युनिटी में, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ो, अगर उनको उनके लोगों के साथ में अगर उन्हें अच्छा अगर बेटर लग रहा है तो डेफिनेटली वो कर सकते हो. बाकी एज योर विश. रिटायरमेंट होम्स इज़ अ गुड आइडिया. मोस्ट ऑफ द ओल्ड या फिर आपके घर में इतने लोग हैं तो मतलब गाँवों में तो कभी ऐसा होता ही नहीं है. पेरेंट्स से स्टे अलोन बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन दे फार अवे. चिल्ड्रंस मतलब पेरेंट्स होते हैं उनके अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं. डॉटर गॉट मैरिड, लड़की है उनकी शादी हो जाती है. एंड सन आउट ऑफ स्टेशन में बी आउटसाइड इंडिया फॉर वर्क पर्पज दे कैंट कीप देयर पेरेंट्स विद देम. में भी उनका लड़का जो होता है उनसे दूर रहता है, किसी काम के सिलसिले से ही रहता है दूर, बट रहता है. समटाइम्स सन एंड डॉटर इन लॉज कैन नॉट टॉलरेट इन लॉज. समटाइम्स क्या होता है डॉटर इन लाइक क्या बोलते हैं हिंदी में, बहू एंड बेटे, वो कहते हैं कि नहीं, उनको पंगा कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं. सो वेरियस रीजन्स एल्डरली पेरेंट्स हैव टू स्टे अलोन. सो रिटायरमेंट होम इज अ गुड आइडिया. मीन्स बड़े लोगों को मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा किसी न किसी वजह से ये रीजन्स हो जाते हैं कि कभी कभी जानबूझ के भी जाना पड़ता है. हाँ, कभी कभी अपने मन से भी जा सकते हैं. गुड आइडिया. एल्डरली पेरेंट्स हैव मनी बट हु विल टेक केयर ऑफ देम. उनके पास रुपए होते हैं बट उनकी देख रेख कौन करेगा. मैनी टाइम्स वी हियर दे कीप देयर मेड टू टेक केयर ऑफ देम. बहुत टाइम हम सुनते हैं कि वो खुद अपनी मेड को रखते हैं जिससे वो उनकी देख रेख कर सकें. बट व्हेन सी अंडरस्टूड ही वॉन्ट्स टू स्टील द वैल्यूएबल्स. हाँ, मतलब कि समझ में नहीं आता है. मनी समटाइम्स दे मेक कॉन्स्पिरेसी विद देयर एसोसिएट किल देम. सो रिटायरमेंट होम्स मेक सच अ वे दैट दे डोंट डिपेंड ऑन आउटसाइडर्स. समटाइम्स मतलब एक गलत भी हो जाता है. कभी कभी आप सुनते हो कि चोरी हो गई, घर में वो अकेले थे और चोरी हो गई, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता है. तो ऐसा भी आप बोल सकते हो. एंड दे डोंट फील लोनली, दे विल गेट द कम्युनिटी. और अगर वो रिटायरमेंट होम पे मीन्स वृद्धाश्रम जिसे बोलते हैं हिंदी पे, वहाँ पे जाता है तो उन्हें लाइक अपनी कम्युनिटी मिलती है. दे विल गेट दियर एल्डरली फ्रेंड्स. अपने मीन्स फ्रेंड्स को वहाँ पे पाता है, अपने टाइप के फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि क्लासमेट को ही पाए. सो दे विल नॉट फील लोनली. वो वहाँ पे अपने आप को अकेलापन नहीं महसूस होने देते. सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. ये एक अच्छा आइडिया है. दोज पीपल डोंट हैव मनी, जिनके पास पैसा नहीं होता, दे विल नॉट गेट द फैकल्टी. वो अच्छी दे विल नॉट फैकल्टी नहीं प्राप्त पाते बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट मनी इज़ द फैक्टर. रिटायरमेंट का मनी ही मेन फैक्टर होता है. दोज हैव मनी दे विल एंजॉय द फैकल्टी. जिसके पास मतलब रुपया होता है वो फैकल्टी को एंजॉय करता है. दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक. ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, जो आपको लगा कमेंट में बताना. बाकी टेक केयर एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू शेयर इफ यू लाइक इट. डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर. जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट.